देखिए हम जो आज टॉपिक या टेस्ट जो डिस्कस कर रहे हैं वह है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल नवाब। अब देखिए हमारे आज जितने भी प्रश्न हैं वो सारे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल नवाब पर आधारित है। देखिए हम जो आपका ये टेस्ट सीरीज बना रहे हैं वो यूपी पीसीएस 2024, आईएएस 2025 और मतलब जो है न्यायिक सेवा, यूजीसी नेट, इनको ध्यान में रखते हुए ये सारी टेस्ट सीरीज हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। अब इसके अंतर्गत जो हमारा टॉपिक है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। इसके अंतर्गत देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन है देखिए वो है हमारा जो है ये बने कलकत्ता की स्थापना से पूर्व बंगाल में अंग्रेजों की विशालतम बस्ती कौन सी थी? ए कासिम बाजार, बी चटगांव, सी हुगली, डी मुर्शिदाबाद। अब देखिए मतलब जो है इसके अंतर्गत देखिए आपका जो है ए हुगली, इसका मतलब जो है हुगली आंसर बनेगा, यानी कि जो है हुगली जो है कलकत्ता की स्थापना से पूर्व बंगाल की अंग्रेजों की विशालतम बस्ती वो हुगली थी। आंसर बना इसका सी, ये सी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, बंगाल के वाणिज्यिक महत्व की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण अंग्रेजों के लिए सहायक नहीं था? यानी ध्यान दीजिए आप, यह क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको, यानी बंगाल के वाणिज्यिक महत्व की दृष्टि से कौन सा एक कारण अंग्रेजों के लिए सहायक नहीं था? देखिए इसमें ऑप्शन देखिए आपके, ए सुव्यवस्थित स्थानीय वाणिज्यिक संस्थाएं, बी समृद्ध एवं विस्तीर्ण भीतरी प्रदेश, सी समुद्री यातायात के लिए उच्चतम या उत्तम स्थल, डी यूरोप में अत्यधिक मांग वाली वस्तुओं की सुलभता। तो आंसर बनेगा देखिए सहायक जो था वो बनेगा हमारा ए सुव्यवस्थित स्थानिक वाणिज्यिक संस्थाएं। तो आंसर बन गया इसका हमारा ई, ये सहायक नहीं था। मतलब जो है यानी कि जो है एक तरह से बंगाल के वाणिज्यिक महत्व की दृष्टि से ये अंग्रेजों के लिए सहायक नहीं था। तो आंसर बना हमारा ए। नेक्स्ट, अंग्रेजों द्वारा बंगाल से निर्यात की जाने वाली प्रमुख जिन्स क्या थी? ए सोरा, बी रेशमी और सूती सामान, सी उपरोक्त ए और बी दोनों, डी नील। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, अंग्रेजों द्वारा बंगाल से निर्यात की जाने वाली जींस जो थी वो देखिए सोरा, रेशमी वस्त्र और सूती सामान, यानी आंसर बना इसका सी, दोनों ही थी, ये बन गया सी। नेक्स्ट, 1717 के शाही फरमान के अंतर्गत अंग्रेजों को प्राप्त निम्नलिखित में से कौन से विशेषाधिकार उनके और बंगाल के नवाबों के बीच विवादास्पद सिद्ध हुआ? ए तट कर अदा किए बिना ही बंगाल में माल के आयात निर्यात की स्वतंत्रता, बी कलकत्ता के आसपास के गांवों को लगान पर लेने की अनुमति, सी सूरत में सभी सीमा शुल्कों तथा माल कर के भुगतान में छूट, डी बंबई के ढाले गए कंपनी के सिक्कों को संपूर्ण मुगल साम्राज्य में निर्बाध प्रचलन की अनुमति। अब देखिए इसमें क्वेश्चन देखिए वो कह रहा आपका देखिए 1717 के शाही फरमान के अंतर्गत अंग्रेजों को प्राप्त एक विशेषाधिकार उनके बंगाल को नवाब के बीच में विवादास्पद सिद्ध हुआ, वो कौन सा था? देखिए तट कर अदा किए बिना ही बंगाल में माल के आयात निर्यात की स्वतंत्रता। तो आंसर बना इसका हमारा ए, वो ए बन जाता है। देखिए नेक्स्ट, 1717 के शाही फरमान की व्याख्या के संदर्भ में वह कौन सी विशेष बात थी जो कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच विवाद का विषय बनी है? क्या कंपनी को माल के आयात के लिए कर मुक्त व्यापार की स्वतंत्रता है? बी क्या कंपनी को अपने माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए दस्तक या परिपत्र जारी करने का अधिकार है? सी क्या निजी कर्मचारियों द्वारा ही किए जा रहे हैं निजी व्यापार मुगल फरमान के अंतर्गत कर मुक्त रूप से किया जा सकता है? डी क्या कंपनी
को कर मुक्त आयात और निर्यात व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाए। अब देखिए इसमें कोई जो क्वेश्चन है देखिए वो पूछ रहा है आपका, देखिए यानी कि 17/7 के शाही फरमान की व्याख्या के संदर्भ में वह कौन सी बात है जो कंपनी के और बंगाल यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच विवाद का विषय बनी थी। अब इसमें देखिए इसमें आंसर बनेगा आपका जो है यानी कि क्या कंपनी के कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा निजी व्यापार मुगल फरमान के अंतर्गत कर मुक्त रूप से किया जा सकता था, है यानी आंसर बना इसका सी। ये जो है यानी कि जो है कंपनी के कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा निजी व्यापार मुगल फरमान के अंतर्गत कर मुक्त रूप में किया जा सकता था, तो इसका आंसर बना देखिए ये बात मतलब जो है एक तरह से कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच विवाद का विषय बन गई थी, तो आंसर बना इसका सी। नेक्स्ट, देखिए अलवर्दी खां के बाद 1776 या 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला के बंगाल के नवाब बनने के बाद अंग्रेजों द्वारा ही अपने माल पर कर मुक्त करने के बंगाल के नवाब के आदेश की अवहेलना करने का क्या मुख्य कारण था? ए, उन्होंने सोचा कि सिराज अपने नाना की अपेक्षा कमजोर शासक था। बी, दक्षिण भारत में फ्रांसीसियों पर विजय प्राप्त करके अंग्रेज स्वयं को शक्तिशाली समझने लगे थे। सी, वे मुगल सम्राट द्वारा ही प्रसारित फरमान के संबंध में अपनी व्याख्या को सही समझते हैं। डी, कंपनी के कर्मचारी लाभप्रद व्यापार को छोड़ना नहीं चाहते थे। अब देखिए इसके अंतर्गत देखिए हमने जो है क्वेश्चन जो पूछ रहा आपका जो है यानी कि अलवर्दी खां के बाद में यानी 1756 में सिराजुद्दौला और बंगाल के नवाब बनने के बाद अंग्रेजों ने अपने माल पर कर भुगतान करने के बंगाल के नवाब के आदेश की अवहेलना करना का कारण जो क्या था? दक्षिण भारत में फ्रांसीसियों पर विजय प्राप्त करके अंग्रेज स्वयं को शक्तिशाली समझने लगे थे, तो ये इसका आंसर बना आपका यानी कि ये आपका सी में इसका बन जाएगा आंसर आपका बी आंसर बन जाएगा, यानी ये बी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिराजुद्दौला और कंपनी के मध्य उठे विवाद का वह तात्कालिक कारण क्या था जिसके कारण ही नवाब को अंग्रेजों के विरुद्ध 1756-57 में सैनिकों अभियान करना पड़ा था? ए, अंग्रेजों द्वारा अपने माल पर कर देने से इनकार करना। बी, कलकत्ता आने वाले भारतीय माल पर अंग्रेजों द्वारा ही भारी कर लगा देना। सी, कंपनी द्वारा ही नवाब की अनुमति या जानकारी के बिना कलकत्ता में अतिरिक्त किलाबंदी करना। डी, अंग्रेजों द्वारा ही सिराज के प्रतिद्वंदी शौकत जंग का पक्ष में समर्थन करना। यानी कि देखिए इसमें जो क्वेश्चन है देखिए आपका जो है वो पूछ रहा है, देखिए इसमें सिराजुद्दौला और कंपनी के मध्य जो उठे विवाद का जो तात्कालिक कारण क्या था जिसके कारण ही नवाब को अंग्रेजों के विरुद्ध 1756-57 में सैनिक अभियान करना पड़ा था। अब देखिए इसमें आंसर बनेगा आपका जो है वो यानी कि कंपनी द्वारा ही नवाब की अनुमति या जानकारी के बिना कलकत्ता में अतिरिक्त किलेबंदी करना। आंसर बना इसका सी। नेक्स्ट, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता की अतिरिक्त घेराबंदी करने का स्पष्ट कारण क्या था? ए, स्थानीय विद्रोह से अंग्रेज व्यापार को सुरक्षित करना। बी, यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध के साथ ही भारत में फ्रांसीसियों के साथ संघर्ष की संभावना थी। सी, नवाब की दुर्बल राजनीति एवं सैनिक शासन की अवहेलना स्वरूप। डी, बंगाल में अपनी बस्तियों को शक्तिशाली बनने के लिए। अब देख क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका, देखिए आप जो है अंग्रेज तथा कलकत्ता के अतिरिक्त घेराबंदी करने का स्पष्ट कारण क्या था? अब देखिए इसमें यूरोप में जो सप्तवर्षीय युद्ध हो रहा था के साथ ही भारत में फ्रांसीसियों के साथ भी संघर्ष की संभावना थी, तो आंसर बना इसका बी। नेक्स्ट, 9 जून 1956 यानी सॉरी जून 1956 में सिराजुद्दौला द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध छेड़े गए सैनिक अभियान में उसे कौन से सबसे भयंकर भूल हुई थी? यानी कि 1756 में सिराजुद्दौला
द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध छेड़े गए एक सैनिक अभियान में उनसे कौन सी सबसे भयंकर भूल हुई? अब देखिए इसके अंतर्गत देखिए आंसर बनेगा, देखिए वह अंग्रेजों का सही ताकत का अनुमान नहीं कर सका, वह अपने दरबार में प्रमुख लोगों पर विश्वासघात के प्रति अभिनिक था, उसने अंग्रेजों को अपने जहाजों पर बैठाकर उल्टा भाग जाने दिया था, वह अपने चचेरे भाई शौकत जंग के समर्थन पाने में असफल रहा था। देखिए आंसर बना, देखिए वो इसका सी आंसर। नेक्स्ट, तथाकथित काल कोठरी की त्रासदी किसे कहा गया है? ए, नवाब द्वारा अंग्रेज बंदियों को एक अंधेरे बंद कमरे में बंद कर देना, एक छोटे से कमरे में 165-70 अंग्रेजों को कैद रखना जिसके कारण ही उनमें से अधिकांश की मृत्यु हो गई, फोर्ट विलियम द्वारा लाए गए अंग्रेजों कैदियों के सिरे को काले नकाब में ढक देना जिसके कारण ही दम घुटने से अधिकांश की मृत्यु हो जाना, बिना खिड़की रोशनदान के एक कमरे में अंग्रेजी स्त्री बच्चों को कैद में रखना था। अब देखिए इसमें जो है वो पूछ रहा आपका काल कोठरी। काल कोठरी क्या थी? एक से छोटे से कमरे में 165-70 अंग्रेजों को कैद में रखना जिसके कारण ही उनमें से अधिकांश की मृत्यु हो गई। ये था हमारा काल कोठरी। आंसर बना इसका बी। देख काल कोठरी को जो है एक अंग्रेज था हालवेल जो इसका बात बताता है, वो भी इसमें इनमें शामिल था और बाद में बच गया था, वो ही इस काल कोठरी की रचना बताता है। यह काल कोठरी ऐसा हुआ। नेक्स्ट, प्लासी के युद्ध से पूर्व अंग्रेजों के साथ मिलकर नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र किसने किया? यानी प्लासी के युद्ध से पूर्व की बात हो रही है यहाँ पर जो है, यानी कि प्लासी के युद्ध से पूर्व अंग्रेजों के साथ मिलकर नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र किसने किया? देखिए इसमें जो है ए, नवाब मीर बख्शी या बख्शी मीर जाफर ने, कलकत्ता के प्रभारी अधिकारी मानिक चंद ने, बंगाल के जगत सेठ ने, उपरोक्त में सभी। आंसर बनेगा डी, उपरोक्त सभी ने जो है प्लासी के युद्ध के पूर्व अंग्रेजों के साथ मिलकर नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र किया था। नेक्स्ट, 1757 के प्रारंभ में क्लाइव ने कलकत्ता को फिर से अपने अधिकार में ले लिया और नवाब को उनकी सारी शर्तें मानने के लिए बाध्य कर दिया। इस अवसर पर अंग्रेजों द्वारा ही सिराजुद्दौला के साथ निम्नलिखित में से कौन सी संधि की गई थी? अब देखिए मतलब जो है इसमें देखिए यानी कि जो है 1757 की बात हो रही है, यानी कि प्रारंभ में क्लाइव ने कलकत्ता को फिर से अपने अधिकार में ले लिया था और नवाब को उनकी सारी शर्तें मानने के लिए बाध्य किया और इसी अवसर पर अंग्रेजों द्वारा सिराजुद्दौला के साथ अलीनगर की संधि हुई थी। जैसे देखिए आंसर बना इसका ए आंसर, अलीनगर की संधि। नेक्स्ट, अंग्रेजों द्वारा सिराजुद्दौला को हटाकर अपने लिए अधिक अनुकूल नवाब को गद्दी पर बैठाने के पीछे क्या उद्देश्य था? यानी कि देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए आपसे यह है वो, यानी कि अंग्रेजों द्वारा ही सिराजुद्दौला को हटाकर अपने लिए एक अधिकांश अनुकूल नवाब को गद्दी पर बिठाने के पीछे क्या उद्देश्य था? ए, सिराजुद्दौला द्वारा मीर जाफर को फिर से दोबारा बेरबख्ती बनाने का इनकार करना, यूरोप में सख्त वर्षी छिड़ जाने के कारण ही अंग्रेजों द्वारा चंद्रनगर के निर्वासित फ्रांसीसियों को नवाब के द्वारा समझा।